आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में लोग कोण का मान निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 3 प्रश्न लिया गया है। सभी प्रश्न जो है अलग अलग टाइप का है और सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें 3 कोना होता है और इस कोना का नाम दिया गया है ABC। त्रिभुज में कोना की संख्या 3 होता है, तो यदि इसका नाम ए दिया गया है तो इसको बोलेंगे एंगल ए या बोलेंगे कोण ए। यहाँ पर बी लिखा गया है तो इसको बोलेंगे कोण बी, और यहाँ पर लिखा गया है सी तो इसको बोलेंगे कोण सी। और एक बात आप याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या आप याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग या तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। प्रश्न बनाते समय आप याद रखिएगा, ये बात को आपको लिखना होगा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंत तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले इतना हम लोग लिख लिए कि वी नो डैट त्रिभुज के अंत तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। और इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि एंगल ए, किस प्रकार से लिखिएगा, इसको तिरछा करके लिखिएगा, एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना दिया गया है, एंगल ए आपको दिया गया है 70 डिग्री, तो यहाँ पर 70 डिग्री लिख दिए। एंगल बी आपको दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिए। और एंगल सी कितना दिया गया है, एंगल सी आपका एक्स दिया गया है इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि हमको एक्स का मान निकालना है, एंगल सी आपको निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 70 प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो ये दोनों अंक को लाए, तो इसको जोड़ दीजिए। 70 और 60 को जोड़िएगा तो आपका 130 हो जाएगा। आप प्लस 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, इतना तो लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको एक्स का मान निकालना है, तो 130 को इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर ये बच जाएगा आपका एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 180 है तो 180 लिख दीजिए, इक्वल टू की इधर 130 है, उधर हम लोग ले जाएंगे तो इधर प्लस में 130 तो उधर जाएगा तो माइनस में 130 हो जाएगा। इक्वल टू इम्प्लाई डेट एक्स इक्वल टू 180 में से 130 घटाइएगा तो कितना होगा आपका 50 होगा। मतलब कि एक्स का मान आपका आ गया 50 डिग्री। तो देखिए इसको आप चेक कर लीजिए, ये आपका 70 है, ये आपका 60 है और ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 50। तो एंगल सी कितना आ गया, एंगल सी आपका था, एंगल सी आपका क्या था, एंगल सी आपका एक्स था, तो एक्स का मान कितना आ गया 50 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। और चेक भी आप कर लीजिए कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री पूरता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 70 और 60 तक कितना हो गया 130, और एक्स का मान कितना आ गया 50 हो गया। तो 130 प्लस 50 कितना हो गया 180 डिग्री। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सके। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखिए कि प्रश्न नंबर 2 में भी आपका ए बी से एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें एंगल ए आपका दिया गया है 2x, एंगल बी आपको दिया गया है x और एंगल सी आपको दिया गया है 3x। तो इसमें भी हमको सबसे पहले x का मान निकालना होगा और बारी बारी से x का मान पुट कर देंगे तो हमको एंगल ए निकल जाएगा, एंगल बी निकल जाएगा और एंगल सी निकल जाएगा। उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले इसमें लिख लेंगे कि वी नो डैट, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री, इतना तो लिख लिए। तो देखिए एंगल ए आपको कितना दिया गया, एंगल आपको ए दिया गया है 2x, तो एंगल ए की जगह पर आप लिख दीजिए 2x, जोड़ लिखिएगा एंगल बी, तो एंगल बी के जगह पर कितना दिया गया, एंगल बी के जगह पर आपका x है तो x लिख दीजिए, प्लस एंगल सी, तो एंगल सी आपको दिया गया है 3x, तो इसके जगह पे 3x लिख दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 2x, x के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2x प्लस x तो 3x, आप प्लस 3x तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 1 3 और 3 आपका हो जाएगा 6x इक्वल टू आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा।
2x प्लस 1x प्लस 3x, तो जोड़िएगा तो 3 और 2 5 1 6x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। तो देखिए हमको x का मान निकालना है, हमको x का मान निकालना है। तो क्या करते हैं कि 6 को हटाना पड़ेगा। तो 6 और x के बीच में क्या है, गुना है। जब 6 को हटाएंगे तो भाग में चल जाएगा। तो 180 है और 6 को हटाइएगा तो इसके नीचे चलाएगा। तो 180 जो है 6 से कितना बार में कट जाएगा, तो 6 3 के 18। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 30 डिग्री। लेकिन आपको तो x का मान नहीं निकालना था, आपको निकालना है कि एंगल A कितना होगा, एंगल B कितना होगा और एंगल C कितना होगा। तो एंगल A कितना दिया गया, एंगल A जो आपका है, एंगल A आपका 2x दिया गया। एंगल A आपका कितना दिया है, 2x। तो देखिए तो 2x का मान आप कितना निकाले, x का मान आप 30 डिग्री निकाले, तो यहाँ पर 30 लिख दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो आपका 60 डिग्री हो गया। तो एंगल ए आपका कितना हो गया, एंगल ए आपका हो गया 60 डिग्री। एंगल बी कितना दिया गया, एंगल बी आपका x है। तो एंगल बी जो आपका है x है। तो x का मान कितना निकाले, x का मान आप निकाले हैं 30 डिग्री। और एंगल सी, तो एंगल सी कितना है, एंगल सी आपका है 3x। तो एंगल सी बराबर आप लिखिए 3x। तो यहाँ पर आप 3 लिखिएगा, x का मान कितना है, x का मान आपका 30 है। गुना कर दीजिए तो 3 में को 30 से गुना कीजिएगा तो आपका 90 हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री पूरा या नहीं। तो देखना है कि 60 और 30 90 हो गया और 90 90 180 हो गया। तो ये भी आपका 180 डिग्री पुर गया। मतलब कि निष्कर्ष यही निकलता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होगा, न एक कम होगा न एक ज़्यादा होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छी तरह से नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है त्रिभुज बनाया गया जिसमें आपका पी क्यू आर लिखा गया। तो ये आपका पी है तो इसको हो जाएगा एंगल पी, क्यू है तो आपका हो जाएगा एंगल क्यू, ये आपका आर है तो ये आपका हो जाएगा एंगल आर। एंगल आर दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं कि वी नो डैट, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तब P दिया गया है तो एंगल P, Q है तो एंगल Q, R है तो एंगल R। मतलब कि एंगल P जोड़ एंगल Q जोड़ एंगल R कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल P कितना दिया है, एंगल P आपको दिया गया x, तो x लिखिए प्लस एंगल Q, तो एंगल Q कितना दिया गया 90 था, इसके जगह पे आप 90 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस एंगल आर, तो एंगल आर कितना दिया गया, एंगल आर आपको दिया गया है 2x, तो इसके जगह पे 2x लिख दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x और 2x, तो कितना हो जाएगा, x और 2x आपका हो जाएगा 3x इक्वल प्लस आपका 90 हो जाएगा इक्वल टू आपका 180 डिग्री। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर दोनों एक जाति का ही है। तो इसको क्या करते हैं कि 3x इक्वल टू 180 इक्वल टू कि इधर आपका प्लस में 90, तो उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस में 90 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अब 3x, अब 3 को हटाना है तो 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 90 और 3 जो आपका गुना में है तो भाग में रूप चल जाएगा। 3 से 90 कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 30 डिग्री आ गया। आपको निकालना है कि एंगल P कितना होगा और एंगल R कितना होगा। एंगल Q तो आपको दे दिया कि 90 होगा, तो एंगल P को क्या दिया गया है, एंगल P जो आपको दिया गया है आपको x दिया गया। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए एंगल P जो है 30 डिग्री है। एंगल Q कितना दिया गया है, एंगल Q आपका 90 डिग्री है, तो लिख दीजिए एंगल Q जो आपका है 90 डिग्री है। और एंगल R कितना है, एंगल R आपका 2x है, तो एंगल R आपका है 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख दीजिए। गुना कीजिएगा तो आपका 60 होगा। इसको भी चेक कर लीजिए 30 90 और 60, तो 90 और 30 आपका हो जाएगा 120 और 120 में आप 60 जोड़िएगा तो 180 हो गया। तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।